हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पंचतत्व। ठीक है, प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पंचतत्व क्या है? प्राचीन दार्शनिक के अनुसार पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। दो अलग अलग पदार्थों में आपस में स्वतः मिल जाना, अगर दो अलग अलग पदार्थ है आपस में अपने आप मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। पदार्थ के दो कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है उस बल का नाम क्या है? अंतराण्विक आकर्षण बल। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? हम लोग सब जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के किस गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया है? तो ये गुणधर्म है भौतिक। पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयतन और आकार निश्चित होता है? तो ठोस। पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता? द्रव। पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयतन आकार दोनों निश्चित होता है? गैस। पदार्थ की कौन से दो कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो अंतराण्विक स्थान। ठीक, इसके आगे देखिए। हाँ, इसके बाद देखिए आप लोग कि इससे पहले 10 नंबर 11 नंबर तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया था, अब 12वां ऑब्जेक्टिव। आप लोगों को याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव जो है ना आपके पूरे यूनिट 1 के पूरे चैप्टर का है, जिसमें कि आपका कहीं से भी ऑब्जेक्टिव देगा तो बीच से अगर कहीं से ऑब्जेक्टिव दे रहा है आपके मतलब उस यूनिट से बीच में कहीं से भी देगा तो वो सारा ऑब्जेक्टिव में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बहुत आसानी से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछता है उस यूनिट से तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसमें देखिए 12 नंबर कह रहा है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त नाम क्या है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसका शॉर्ट नेम होता है एलपीजी। उसके बाद है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त नाम क्या है? तो सीएनजी। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है? तो आंसर होगा गैसीय अवस्था। याद रखना है गैसीय अवस्था में क्या होता है? आकर्षण बल नगण्य होता है और बीच के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसकी गति जो होती है, कणों की जो गति होती है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और अनियमित मतलब जैसे तैसे गति करता है। 15 नंबर में है किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो है प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो घनत्व। किस प्रक्रिया द्वारा किसी गर्म खाने की महक दूर दूर तक पहुंच जाती है? हम लोग देखते हैं कि गर्म खाना जो होता है, गर्म खाना का महक हम लोगों को दूर से ही पता चल जाता है। तो आखिर किस विधि से ऐसा होता है? तो आपको बोलना है विसरण। बोलना नहीं है, लिखना है। ठीक है, उसके बाद है किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब भी कोई पदार्थ ठोस होता है, ठोस से द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है, तो उसमें जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो उसका मुख्य कारण होता है ताप। ताप में कमी या वृद्धि के कारण ही अवस्था परिवर्तन होता है। तो इसमें आप एक पॉइंट और यहाँ ताप से रिलेटेड जोड़ सकते हैं, ताप में परिवर्तन के कारण क्या होता है? तो आपका ऑब्जेक्टिव एक तो तैयार हो गया। क्या होता है? तो लिखना है आपको अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। ठीक, इसके बाद देखिए किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या स्थिर रहता है? तो ताप। याद रखना है कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो उसका ताप जो होता है, मतलब जो ताप उसका अवस्था परिवर्तन के दौरान या अवस्था परिवर्तन ताप के कारण होता है, ताप में कमी या वृद्धि के कारण। लेकिन जब अवस्था परिवर्तित हो रहा है यानी ठोस से द्रव में बदल रहा है या द्रव से गैस में बदल रहा है, जस्ट उस समय ताप होता है नियत। याद रखना है वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। कह रहा है कि वह ताप जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, जैसे कि बर्फ ठोस है और वो द्रव में बदलता है, तो जिस ताप पर वो बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदल जाता है, द्रव जो है गैस में बदल जाएगा तो वह ताप कहलाएगा क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाता है, द्रव से ठोस में बदलना जैसे बर्फ का जमना, तो जिस ताप पर जमता है उसको हिमांक बोलेंगे। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया, ठोस कोई पदार्थ है अगर वो द्रव में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को कहेंगे गलन। किसी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, कोई द्रव है अगर वाष्प में बदल जाता है तो जैसे पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाएगा वाष्पन। द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो जमना। जिस ताप पर बनेगा वो हिमांक, और जब बन करके जम जाएगा तो उसको जमना भी बोलते हैं। ठोस से सीधे गैस में हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, द्रव में बदलने के बाद तब गैस में बदलता है। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि सीधा ठोस से कहाँ चला जाएगा? गैस से, यानी बिना द्रव में बदले। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है,
सर्किल कर देते हैं, आसानी से आपको समझ में भी आएगा। CNG यहाँ गैस है और यहाँ पर है घनत्व, यहाँ है विसरण, यहाँ है ताप और यहाँ है अवस्था परिवर्तन। ठीक है, इसके आगे देखिए 25 नंबर तक हो गया। इसके आगे देखिए 26 नंबर में है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल को कौन दर्शाता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल को याद रखना है आपको कि गलनांक दर्शाता है। अगर किसी पदार्थ का गलनांक कम है तो इससे क्या पता चलता है कि उस ठोस पदार्थ का किसी का गलनांक कम है। इससे पता चलता है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो है ना आकर्षण बल कम है। अगर आकर्षण बल अधिक होगा तो गलनांक भी अधिक होगा, ये याद रखना है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। लोग इसको 273 भी ले सकते हैं। ठीक है, 273 केल्विन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 273 केल्विन में और सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपका दोनों आंसर हो सकता है। उसके बाद कह रहा है तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, यानी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ना चाहिए? तो 273। अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो उसको 273 घटा देंगे। उसके बाद किसी पदार्थ में अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर ठोस को किस में बदला जा रहा है? द्रव में। ठोस को द्रव में बदलना जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। अगर हम द्रव को गैस में बदलने के लिए ऊष्मा लेंगे तो वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम बदलना चाहें तो द्रव में नहीं बदलता, वो सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होती है? BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था होता है। अब तारों में या सूर्य में चमक जो होती है किसके कारण होती है? तो याद रखना है प्लाज्मा के कारण। गैसीय दाब का मात्रक क्या होता है? ATM मतलब एटमॉस्फेयर गैसीय दाब का मात्रक है। एक ATM का मान 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। इसके बाद देखिए दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इसी से नीचे जगह जो था इसके लिए हम यहाँ ले लिए हैं 38 नंबर। समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 1 ATM के बराबर होता है। और 1 ATM कितना के बराबर होता है? इतना। यानी पूछा जाए कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है तो आप इतना भी बता सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है कि इसको क्या कहा जाता है? तो सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव 38 ऑब्जेक्टिव हो गया आपके 9th क्लास का यूनिट 1 चैप्टर का। तो यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट है। इसके आगे आप लोगों को यूनिट 2 देखना है, तो आप लोगों को कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा। और आप लोगों को यूनिट 2 देखना है, यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। ठीक है।